ठीक है, आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं अब। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। आपको क्या करना है? प्रूफ। तो आपको प्रूफ करना है कि अगर एक कोई लाइन सेगमेंट हो तो उसका केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। क्या होता है? केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो इस लाइन को हम लोग प्रूफ करने के लिए कि जो एक लाइन होते हैं, एक लाइन का कोई एक ही मिड पॉइंट होता है, तो हमको हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? हमारे पास ऑप्शन बचता है एक्जम और पोस्टीरियर का, क्योंकि एक्जम और पोस्टीरियर से ही रिलेटेड जो भी होता है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि जैसा कि एक पॉइंट सी और डी देख रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट जो ए बी होता है उस पर लेंगे। ठीक है, जो क्या हो? मिड पॉइंट में हो। 2 पॉइंट लेंगे, क्योंकि एक पॉइंट तो ऑलरेडी दिखाना ही है, एक पॉइंट और हम लोग एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड दिखा देंगे। सो वी कैन से दैट ओनली वन पॉइंट्स हैज द लाइन सेगमेंट। क्या होता है? एक और केवल एक ही लाइन सेगमेंट, जो एक ही पॉइंट जो होता है एक लाइन सेगमेंट के बिटवीन में होता है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अब क्वेश्चन को समझ में आ गया कि कैसे कैसे क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 2 पॉइंट लेंगे और 2 पॉइंट को ऐसा सपोज करेंगे कि ये दोनों पॉइंट जो होता है मिड में है। ठीक है, और मिड में करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को एक्जम के थ्रू, एक्जम और फर्स्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसको कोइंसाइड करा देंगे और कोइंसाइड कर देंगे, तो फिर दोनों पॉइंट एक ही हो जाएगा। और जब दोनों पॉइंट एक ही हो जाएगा, सो वी कैन से दैट कि लाइन सेगमेंट है ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट्स। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ले लेंगे लेट सी एंड डी be the two midpoint of the line segment AB। ठीक है, हमने क्या किया कि एक AB लाइन सेगमेंट है, इस पर 2 पॉइंट जो मिड पॉइंट में है। ठीक है, ऐसा सपोज किया हूं। ठीक है, अगर लेटर सपोज किया जाए कि जब C मिड पॉइंट में हो तो AB का डायमेंशन क्या होगा, जब D मिड पॉइंट में हो तो AB का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, लिखेंगे व्हेन, क्योंकि 2 मिड पॉइंट में C और D है तो बारी बारी से दोनों को लेना पड़ेगा, तो लेंगे व्हेन C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB हो। सो AB जो क्वेश्चन हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर कोई भी लाइन में अगर AB यहाँ पर ले रहा है और एक पॉइंट यहाँ पर जो बिटवीन में है, सो AB जो क्वेश्चन हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AD जो क्वेश्चन हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AB। या फिर बात करेंगे अगर AD का, तो AD जो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2 इंटू AD, 2 इंटू क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे हम लोग AB का अगर हम लोग बात करेंगे कि AB का डायमेंशन क्या होगा जब मिड पॉइंट में D होगा, सॉरी फिगर को थोड़ा सा क्लियरली मैं बना रहा हूं। चलिए, यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर B हो गया। अगर मैं सपोज कर रहा हूँ कि D जो होता है मिड पॉइंट में है, तो अगर मैं पूछूं कि AB का जो डिस्टेंस होता है वो कितना हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, AD और B दोनों एक टाइम लिखेंगे। ठीक है, एक टाइम लिखेंगे मतलब कि AD प्लस इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, DB बोल सकते हैं। अब जरा देखिए कि AD और DB का डिस्टेंस तो दोनों का एक ही है, क्योंकि ये मिड पॉइंट में D है, तो AD इजुकल्स टू DB या DB इजुकल्स टू AB लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू AD या 2 इंटू DB हो जाएगा। सो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे कि जब C मिड पॉइंट में होगा तो AB का डायमेंशन कितना हो जाएगा, 2 इंटू AC या BC हो जाएगा। तो हम ऐसे ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम। चलिए आइए, ये तो जब C मिड पॉइंट हमने लिया था तब का बात है। जब हम लोग D मिड पॉइंट लेंगे, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। D जब क्या हो, मिड पॉइंट हो AB का, तो जब D मिड पॉइंट होगा तो फिर AB का डायमेंशन AB इजुकल्स टू कितना हो जाएगा, तो AB इजुकल्स टू 2AD, क्योंकि ये पार्ट यहाँ से हो गया, अब तो ये हो जाएगा 2 इंटू
ए डी, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस, अब दोनों डिस्टेंस इक्वल हो गया। तो जब इक्वल हो गया तो हम लोग यहाँ से डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस डबल ले लेंगे। अब ये ज़रा देखिए कि ए बी इजुकल्स टू दिया हुआ है 2AC, और यहाँ पर भी ए बी ही इजुकल्स टू क्या है 2AD दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 2AD दिया हुआ है, ये हो गया 2AD दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि बाई यूक्लिड जो होता है, यूक्लिड का एग्जाम नंबर फर्स्ट जो होता है वो क्या कहता है कि थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग्स, क्या हो कि थिंग्स वैसे थिंग जो इक्वल टू द सेम थिंग्स होते हैं वो इक्वल टू ऑल्सो अनदर होते हैं, इक्वल टू द वन अनदर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए बाई एग्जाम फर्स्ट क्या कहता है, इसको लिख भी ले सकते हैं, थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, हमने जो एग्जाम नंबर फर्स्ट कह रहा था उसको हमने लिख दिया, क्योंकि एग्जाम नंबर फर्स्ट में कह रहा था कि वैसे थिंग्स जो एक दूसरे को इक्वल में है वो सबके इक्वल में होगा। ठीक है, एक दूसरे के भी इक्वल में होगा। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए बी इजुकल्स टू ए बी होगा, तो क्या होगा ए सी इजुकल्स टू ए डी भी होगा। सो 2AC इजुकल्स टू 2AD, सो 2 कैंसिल हो गया, 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। नाउ यू कैन से दैट AC इजुकल्स टू AD, AC इजुकल्स टू क्या हो गया AD हो गया। तो जब AC इजुकल्स टू AD हो गया, अब ज़रा समझिएगा बात को कि AC इजुकल्स टू AD हो गया, मतलब यहाँ से ये वाला डिस्टेंस और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस जो होता है दोनों एक ही हो गया। इसका मतलब C और D जो होता है पॉइंट एक ही जगह पर है। ठीक है, C और D जो पॉइंट है वो क्या है एक ही जगह पर है। तो इसको लिख सकते हैं दिस इज पॉसिबल, ये तब पॉसिबल होगा, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द पॉइंट्स C and D क्या कोइंसाइड, जब एक ही पर होगा तब होगा। ठीक है, कोइंसाइड। ठीक है, ये हुआ। सो वी कैन से दैट C and D आर ऑन द सेम लाइन, एंड सेम पॉइंट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, क्या होता है कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन लाइन मिड पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लीजिए हेंस क्या हो सकता है एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। क्या होगा वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, हेंस प्रूव्ड। हेंस क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। हमने दिखा दिया कि दोनों जो पॉइंट C और पॉइंट D एक ही पॉइंट पर बिलोंग करते हैं, मतलब कोइंसाइड करते हैं। जब कोइंसाइड करते हैं सो वी कैन से दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है, यहां पर कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू बी सी। अच्छा, ये फिगर में जो है ये कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू क्या है बी सी है, ए बी इज इक्वल टू क्या है बी सी है, एंड बी एक्स इज इक्वल टू बी वाई, बी एक्स इज इक्वल टू बी वाई है। ठीक है, तो आपको शो कर देना, मतलब गिवन क्या है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन। सॉल्यूशन में जब चलेंगे तो गिवन क्या है, गिवन में है ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी एक्स इज इक्वल टू बी वाई। ठीक है, ये गिवन में है। अब यहां पर कह रहा है कि आपको शो करना है ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई, वेयर इज एक्स, ये है एक्स इज इक्वल टू सी वाई, ये वाला आपको इक्वल करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो जरा देखिए कि यहां पर दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू
ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है और ऑल्सो ये भी दिया हुआ है बी एक्स इज इक्वल टू बी वाई। तो क्या हम लोग ए बी में से बी एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और एक्सियोम कौन सा अप्लाई करेंगे? सब्ट्रैक्शन वाला, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक्सियोम कौन सा अप्लाई होगा? सब्ट्रैक्शन वाला। कौन सा एक्सियोम? तो एक्सियोम नंबर थर्ड अप्लाई करेंगे। कौन सा एक्सियोम नंबर? एक्सियोम नंबर थर्ड अप्लाई करेंगे। और थर्ड क्या कहता है कि व्हेन टू इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, क्या कहता है थर्ड? कि व्हेन टू इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर इज ऑल्सो इक्वल। रिमाइंडर इज ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे, इसको कर लेंगे फर्स्ट और इसको कर लेंगे सेकेंड। ठीक है, इसको हम लोग कर लेंगे फर्स्ट और इसको कर लेंगे हम लोग सेकेंड। तो ये वाला हो गया बी वाई, ये फर्स्ट, इसको हम लोग कर लेंगे सेकेंड। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम वन, मतलब बी एक्स और बी वाई को हम लोग क्या करेंगे, ए बी में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए बी इज टू बी सी में सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये पूरा डायमेंशन में, और बी एक्स को और बी वाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपको भी पता है कि एल एच एस को एल एच एस तरफ हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, आर एच एस को आर एच एस तरफ सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमारा कि ए बी माइनस बी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी माइनस बी वाई। ठीक है, क्योंकि आपको कह रहा है कि सब्ट्रैक्टिंग सेकंड को किस में सब्ट्रैक्ट करना है? फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट हमारा ए बी हो गया, ए बी में से बी एक्स को हमने माइनस कर दिया और बी सी में से बी वाई को माइनस कर दिया। तो हमको रिजल्ट क्या मिला? तो रिजल्ट लिखने से पहले आपको यहाँ पर एक्सियोम यूज करना होगा। कौन सा? थर्ड वाला, जो सब्ट्रैक्शन वाला होता है। ठीक है, तो लिखेंगे बाई एक्सियोम 3 when टू इक्वल्स, हर बार आपको ये एक्सियोम जो होते हैं 3 या 4 जो होता है, जो भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वहां से मेंशन करना होगा। ठीक है, जैसे हम लोग थ्योरम में मेंशन करते थे कि ये थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो पार्ट होता है इक्वल हुआ। सो इसमें हम लोग एक्सियोम और पोस्टुलेट्स जो होता है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे व्हेन टू इक्वल्स आर subtracted from equal, the reminders are equal। क्या होता है कि जब दो इक्वल को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उसके रिमाइंडर जो भी होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। सो वी कैन से दैट, हेंस लिख लीजिए, हेंस जब ए बी में से हम लोग बी एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा। ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई, एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा? सी। और यहीं आपको क्या करना था? प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड, और यहीं आपको क्या करना था? प्रूव कर लिया। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना मतलब सिंपल से क्वेश्चन को सोल्यूशन हो रहा है ना, क्योंकि एग्जाम्स और पोस्टुलेट से रिलेटेड जो यूक्लिड ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं इसमें बस वही एक मात्र है। आपको 7 एग्जाम्स एंड 5 पोस्टुलेट्स अगर याद हो गए तो आप क्लियरली क्वेश्चन को सिंप्लीफाई बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि इससे ज़्यादा जो होता है, अभी जिस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा था वो सारा का सारा मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी 7 टाइप का क्वेश्चन देख लिया, अभी नेक्स्ट 8 टाइप में हम लोग क्वेश्चन में एंटर करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देख लें। आइए 8 टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसको हम लोग देखते हैं। अब यहां पर कह रहा है आपको कि इन द गिवन फिगर, यहां पर भी फिगर आप लोग देख पा रहे हैं, बी एक्स जो है हाफ ऑफ ए बी। अच्छा, ये जो होता है ना बी एक्स जो है ए बी का हाफ है। तो जरा देखिए कि ये जब ए बी के पूरा में हाफ हो गया तो ए बी हाफ हुआ, मतलब बी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स है, यहाँ पर बी वाई इज इक्वल टू सी वाई है ना, तभी ना ए मिड पॉइंट में है। और ए बी एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी होने का मतलब कि एक्स जो होता है ए बी लाइन के मिड पॉइंट में है, ए बी लाइन के मिड पॉइंट में है। ठीक है, तो आइए पहले इसको हम लोग लिखते हैं, गिवन में क्या क्या है। सॉल्यूशन गिवन बी एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है, एंड बी वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ
BC, हाफ ऑफ क्या है, BC है, ठीक है। तो जब हाफ ऑफ BC है तो हम लोग क्या करेंगे कि बाई एक्जियम 7 एंड लास्ट क्या कहता था, कह रहा है कि द थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम, मतलब सेम का क्या हो, हाफ हो और वो भी इक्वल हो, तो इक्वल टू वन अनदर, ठीक है, इक्वल टू वन अनदर, वो भी दूसरे से क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसको लिख लीजिए, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, कर है ना, कि अगर हाफ किसी भी पार्ट का, किसी भी थिंग्स का अगर हाफ पार्ट इक्वल है तो उसका जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा वो भी क्या होगा, ऑल्सो इक्वल होगा। सो वी कैन से दैट bx इज इक्वल टू by, bx इज इक्वल टू, जब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है तो bx इज इक्वल टू ऑल्सो by होगा, bx इज इक्वल टू by, और यही शायद आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था। देख रहे हैं ना कैसे कैसे बहुत ही सिंपल वे में आपको, अगर सारे के सारे जो होते हैं एग्जाम्स और जो 5 पोस्टुलेट्स होता है, अगर ये आपको याद रहा तो कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये तो क्वेश्चन का सिंपली ऐसे भी लग रहा है हम लोग, ठीक है, बट एग्जाम्स आपको मेंशन करने हैं, क्योंकि यूक्लिड ज्योमेट्री में एग्जाम्स और पोस्टुलेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे तो आप भी कर सकते हैं इजी वे में, ऐसे सिंपल सा बिना एग्जाम्स और का, ठीक है, बट बिना एग्जाम का यूक्लिड ज्योमेट्री नहीं चलता, बिना पोस्टुलेट का यूक्लिड ज्योमेट्री नहीं चलता, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बहुत ही खास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। आइए इसको भी शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर आप लोग आई होप देख पा रहे हैं, ठीक है। AC इज इक्वल टू CD, अच्छा वेयर इज AC, AC इज इक्वल टू CD, सॉरी AC इज इक्वल टू CD, ठीक है, और CB इज इक्वल टू CE, CB इज इक्वल टू C, मतलब ADC या फिर ACD और BCE जो होता है ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। किस टाइप का ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पहले यहाँ से ये पता चला, ठीक है। तो आपको अब क्या प्रूफ करना है कि जब AC इज इक्वल टू CD हो और CB इज इक्वल टू CE हो, तो आपको क्या प्रूफ करना है, AB इज इक्वल टू D, AB इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, D, कि ये वाला डायमेंशन और ये वाला डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब आप मेरे को बताइए कि यहाँ पर जो होता है क्वेश्चन में ऑलरेडी दे चुका है कि AC इज इक्वल टू CD, ठीक है। पहले आइए इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग जो गिवन है उसको लिखते हैं, गिवन AC इज इक्वल टू CD, ठीक है, AC इज इक्वल टू क्या है, CD दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद और भी कह रहा है कि BC जो होता है CB इज इक्वल टू C, CB इज इक्वल टू C, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये दोनों को ऐड कर देंगे, समझिएगा, AC को CD के साथ ऐड करेंगे, AC को CD के साथ, AC को CB, सॉरी यहाँ पर CB होगा, AC इज इक्वल टू CD, तो ये हो गया, और CB इज इक्वल टू C ना, CB इज इक्वल टू C, CB इज इक्वल टू C, ये हो गया, ठीक है। तो बाई एग्जाम कौन सा यहाँ पर काम करेगा, AC को CB के साथ ऐड करना है तो ऐडिंग वाला काम करेगा। तो एग्जाम नंबर 4 क्या कहता है कि थिंग्स which coincide with one another are equal to one another, ठीक है, one another, ठीक है। यहां पर क्या कह रहा है, एग्जाम नंबर 4 कि थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर
इक्वल टू द अदर, मतलब अगर वो कोइंसाइड कर रहा है तो कोइंसाइड करने का मतलब अभी देखिए लिए कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, ये भी पार्ट इस पार्ट के इक्वल में है, ठीक है। तो जब कोइंसाइड कर दिया इसका मतलब वो मिड पॉइंट में है। कोइंसाइड करने का मतलब क्या है, वो मिड पॉइंट में, ठीक है, वो क्या है, मिड पॉइंट में है। तो जब मिड पॉइंट में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू सी डी प्लस ई सी, सी डी प्लस ई सी। और यहाँ पर लिखिए दिए हैं बाई एग्जाम नंबर 4 कि थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर। सो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर लिखेंगे कि एडेड वाला, क्या लिखेंगे, एडेड वाला, यहाँ क्योंकि यहाँ पर ऐड किए हैं ना, तो लिखेंगे कि बाई एग्जाम नंबर 4, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बाई एग्जाम 2, सॉरी 2 एडेड वाला 2 होता है, एग्जाम 2 व्हेन equals are added, equals are added to equals, to equals, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम नंबर 2 कह रहा है कि when equals are added to the equals, when equals are added to the equal, then wholes are equal, wholes are equal। तो ये पूरे के पूरे जो होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो वी कैन से दैट ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू सी डी प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ई। ये क्या हो गया, डी। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का अब यहां पर कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर ए बी सी, वेर इज ए बी सी, ए बी सी मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू ए सी बी, ये है, ठीक है। एंगल पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये गिवन है आपको। और उसके बाद कह रहा है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी है। अच्छा, एंगल 3 ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला भी है, ठीक है। तो अब आपको क्या प्रूफ करना है कि सो दैट, अब आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, ठीक। आइए अब यहां पर जो होता है हम लोग क्या करेंगे कि आपके पास सब कुछ दिया हुआ है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी दिया हुआ है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जरा देखिए कि ये टोटल एंगल, मैं इसके लिए एक रफ फिगर यहां पर बना रहा हूं, ठीक है, ए बी सी, ये एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी दे रखा हो, ठीक है, मतलब एक होल एंगल, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, टोटल ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये भी कह रहा है कि एंगल 3 यहाँ पर है, एंगल 4 ये भी इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरे होल वाला इधर बी में से है और इधर वाला एंगल पूरा होल सी में से है, इधर 3 और 4 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो क्या रिमेनिंग एंगल हमारा 1 और 2 होगा कि नहीं होगा, 1 और 2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ऑब्वियसली है कि होगा। तो आइए इस चीज़ को अब हम लोग करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, टोटल होल मतलब एंगल बी में से 4 को और एंगल सी में से एंगल 3 को अगर माइनस हम लोग कर देंगे तो बचा हुआ हमारा पार्ट क्या आएगा, एंगल 1 एंड एंगल 2 आएगा जो कि इक्वल होगा, ठीक है। आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो आइए अब हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो गिवन दैट में जो था वो लिख ही लिए। तो अब देखिए अब सब्ट्रैक्शन का बात आ रहा है, तो हम लोग थिंग्स में सब्ट्रैक्शन किस एग्जाम में करते हैं, तो एग्जाम नंबर 3, कौन सा एग्जाम नंबर 3। और एग्जाम नंबर 3 क्या कहता है भैया, कहता है कि व्हेन इक्वल थिंग्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, क्या कह दिया भाई कि व्हेन इक्वल थिंग्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर इज इक्वल, देन रिमाइंडर्स आर इक्वल या रिमाइंडर इज इक्वल, ठीक है। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं
कि बाई एक्सियम थर्ड, बाई एक्सियम थर्ड, ये क्या कहता है कि व्हेन थिंग्स आर subtracted from equals, the reminders are equal, द रिमाइंडर्स आर इक्वल। कह रहा है कि अगर थिंग्स जिसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वल में, तो रिमाइंडर भी क्या होगा, इक्वल होगा। वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल बी, और एंगल बी को यहाँ पर दे रहा है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी माइनस एंगल 4 इज इक्वल टू होगा एंगल ए सी बी माइनस एंगल 3। तो जब 3 हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल ए बी सी और एंगल ए सी डी जो होता है कोइंसाइड कर गया। तो कोइंसाइड कर गया तो बाई यूक्लिड जो होता है, क्या होता है, बाई यूक्लिड। चलिए, तो यहाँ से हमें क्लियरली हुआ कि एंगल ए बी सी में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं और एंगल ए सी बी में से एंगल सी को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, सॉरी यहाँ पर एंगल सी नहीं है, यहाँ पर एंगल सी नहीं, यहाँ पर एंगल 3 होगा, यहाँ पर एंगल 3 होगा, क्योंकि एंगल ए बी सी में 4 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और एंगल ए सी बी में से क्या कर रहा हूँ, 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो एंगल ए सी बी में से एक्सियम लिख ही दिए, क्योंकि कोइंसाइड वाला लिखने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, बाकी फाइनली हम लोग कर लेंगे। तो एंगल 1 बचेगा और इधर क्या बचेगा, एंगल यहाँ पर 2 बचेगा, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया फाइनली। ठीक है, तो ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक एग्जाम्पल्स देखे, जो किससे रिलेटेड था आप लोग का, जो किससे रिलेटेड था, तो जेई मेन से एग्जाम से रिलेटेड था, जेई मेन एग्जाम से रिलेटेड था। ठीक है फ्रेंड्स, और भी हम कुछ टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, और भी जो होता है कुछ टाइप का हम लोग क्वेश्चन बताएंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हमको बेसिकली लग रहा है कि 3 या 4 टाइप का और क्वेश्चन इससे यूक्लिड ज्योमेट्री जो होता है उससे रिमेनिंग क्वेश्चन जो होता है देता है। ठीक है, जो हर कुछ को आप लोग को कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, जितना भी टाइप का क्वेश्चन जो होते हैं रिलेटेड इससे होगा, सबके सब जितने भी सारा क्वेश्चन होगा सबके सब करा दिया जाएगा। ठीक है, सबके सब, क्योंकि मेरा ये वादा है कि आप लोग का कोई भी जो डाउट होता है उसको यहाँ पर नहीं रखना है। ठीक है, डाउट को नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए आज तक हम लोग, आज क्लास को हम लोग यहीं तक ड्रॉप करते हैं। थैंक यू।